हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ग्लोबल वेदर एंड क्लाइमेट, जिसमें कि हम वेदर, क्लाइमेट एंड व्हाट इज टेम्परेचर जोन इनके बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले बच्चों एक सेल्फ सर्वे एक्टिविटी करते हैं। यहाँ पर कुछ सीजन्स के नाम लिखे हैं, तो हमें उन सीजन्स को टिक करना है जो कि आपको पसंद है। जैसे कि अगर आपको विंटर सीजन पसंद है तो आप उसको टिक कर सकते हैं, रेनी सीजन पसंद है तो उसको टिक कर सकते हैं। एंड क्योंकि बहुत सारे सीजन्स हैं, सभी बहुत ही अपने अपने उनमें खूबियां होती हैं, तो आपको जो पसंद है आप उनको टिक कर सकते हैं। अब हम वेदर की बात करें तो वेदर क्या है? वेदर एटमॉस्फेयर की वो कंडीशन है जो किसी एक पर्टिकुलर समय पर किसी एक पर्टिकुलर जगह की होती है। तो हर एक जगह पर हर एक समय एक जैसा मौसम नहीं होता है। क्या आपने देखा है कभी न्यूज़पेपर में वेदर रिपोर्ट देखी है या टीवी पर वेदर रिपोर्ट देखी है? इसमें क्या होता है, किसी एक दिन की सनराइज, सूरज उगने का समय, सूरज छिपने का समय लिखा होता है। उसमें टेम्परेचर लिखा होता है मैक्सिमम टू मिनिमम, या टेम्परेचर की रेंज लिखी होती है, एयर प्रेशर और ह्यूमिडिटी लिखी होती है। वेदर क्या है? वेदर एटमॉस्फेरिक कंडीशन की टेम्परेरी स्टेट है, थोड़े समय के लिए वेदर रहता है। ये चेंज भी हो जाता है, कुछ कुछ घंटों में वेदर चेंज हो जाता है। जैसे विंडी मौसम, विंडी वेदर है, सन रेज है, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेन्स, ये सभी क्या है, पर्टिकुलर प्लेस पर पर्टिकुलर टाइम पे वेदर को चेंज करती है। अब हम क्लाइमेट की बात करें तो क्लाइमेट को हम एवरेज वेदर कंडीशन से डिफाइन कर सकते हैं। किसी एक जगह पर या एरिया की जो एवरेज वेदर कंडीशन होती है उसे क्लाइमेट बोलते हैं। ये 30 से 40 साल तक चेंज नहीं होता। ये गर्म, हॉट, कोल्ड, ड्राई या वेट हो सकता है। ये जरूरी नहीं है कि पूरे साल एक जैसा मौसम क्लाइमेट रहेगा। फैक्टर्स अफेक्टिंग क्लाइमेट, तो बच्चों बहुत सारे फैक्टर होते हैं जो किसी जगह के क्लाइमेट पर असर डालते हैं। तो आइए इनके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, क्योंकि सूरज की जो किरणें होती हैं वो वर्टिकली इक्वेटर पर पड़ती हैं, और ये जो किरणें हैं ये छोटे से एरिया पर फैल जाती हैं। जब हम पोल्स की तरफ मूव करते हैं इक्वेटर से, तो ये तिरछी हो जाती हैं और इनका एरिया बढ़ जाता है। तो इस वजह से इक्वेटर के जो नजदीक है वहां पर ज्यादा गर्म होता है कंपेयर टू इक्वेटर से अगर हम दूर जाते हैं। पोल्स की तरफ ठंडा होता है। ऑल्टीट्यूड, बच्चों हमें पता है कि जो हिल स्टेशन हैं वो ज्यादा ठंडे होते हैं गर्मियों में, और विंटर्स में तो बहुत ज्यादा ठंडे होते हैं। तो प्लेन्स जो होते हैं वहां पर कम ठंडा होता है पहाड़ी जगहों की तुलना में। ये इसलिए होता है क्योंकि जो ये हाई ऑल्टीट्यूड पर होते हैं, जैसे कि बहुत ऊंचे जो माउंटेन है वो पर बर्फबारी होती रहती है पूरे साल, वो बर्फ से ढके रहते हैं पूरे साल। तो जैसे जैसे हम नीचे आते जाते हैं पहाड़ों से तो क्लाइमेट ठंडा होता जाता है। और हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे हाइट बढ़ती है टेम्परेचर कम होता जाता है। सियाचिन ग्लेशियर जो है जम्मू एंड कश्मीर में, वहां का लोएस्ट टेम्परेचर जो है भारत में -45 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। एंड अलवर में राजस्थान में हाईएस्ट टेम्परेचर 50.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। डिस्टेंस फ्रॉम द सी, बच्चों ये भी डिपेंड करता है किसी जगह के क्लाइमेट के लिए कि उसकी डिस्टेंस समुद्र से कितनी है। तो वो एरिया जो कि समुद्र से दूर होते हैं वो दे डोंट रिसीव कूल ब्रीज, क्यों वहां पर ज्यादातर गर्म मौसम होता है। समुद्र के पास मॉडरेट क्लाइमेट होता है, क्योंकि जो कूल ब्रीज होती हैं जो समुद्र से आती हैं, जैसे चेन्नई है वो समुद्र के पास है, तो वहां पर मॉडरेट क्लाइमेट होगा, ना तो बहुत ज्यादा गर्म ना बहुत ज्यादा ठंडा। समर में और विंटर्स में दोनों समय में एक जैसा सा मौसम होता है। दिल्ली समुद्र से दूर है इसलिए वहां पर एक्सट्रीम क्लाइमेट होता है, गर्मी होगी तो बहुत ज्यादा होगी समर्स में, ठंडी होगी विंटर्स में तो वो बहुत ज्यादा होगी। नेक्स्ट फैक्टर है विंड डायरेक्शन। तो बच्चों विंड जो फ्लो हो रही है उसके अमाउंट पर डिपेंड करता है कि वहां पर बहुत ज्यादा हॉट होगा या कोल्ड होगा। ये मौसम जो है किसी भी जगह का, वो एक जगह दे कम टू द प्लेस दे रीच, जहां पर ये हवाएं पहुंचती हैं वहां का मौसम चेंज हो जाता है। हॉट रीजन से आने वाली हवाएं गर्म हवाएं कहलाती हैं, हॉट विंड्स जिसे हम लू बोलते हैं। जो ठंडे एरिया से हवाएं आ रही है उन्हें कूल विंड्स बोलते हैं। कभी कभी सर्दियों में आपने देखा है कि कोल्ड विंड्स की वजह से फॉग हो जाता है एंड दैट कम टू द प्लेस। जैसे कि दिल्ली इज हॉट ड्यूरिंग द समर, गर्मियों के समय में दिल्ली गर्म रहता है क्योंकि वहां पर हॉट विंड्स चलती हैं और दैट ब्लो फ्रॉम
राजस्थान, जो कि राजस्थान से आती हैं। दिल्ली कोल्ड रहता है विंटर्स में, क्योंकि वहां पर ठंडी हवाएं चलती हैं जो हिमालय से आती हैं। कभी कभी विंड के साथ रेन क्लाउड्स भी आ जाते हैं, जिसकी वजह से बारिश हो जाती है और टेम्परेचर ठंडा हो जाता है। नेक्स्ट फैक्टर है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी मतलब हवा में, एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर का प्रेजेंट होना। तो जो विंड्स है जो समुद्र से आती है उसमें बहुत मॉइस्चर होता है, और वहाँ का जो कोस्टल एरिया का जो क्लाइमेट होता है वो बहुत ज्यादा ह्यूमिड होता है। ओशियन करंट्स, बच्चों जो पानी का फ्लो है जो ओशियन वाटर की सरफेस पर के नीचे होता है, उसकी वजह से भी किसी भी जगह का क्लाइमेट अफेक्ट होता है। ये जो करंट है ये ठंडी या गर्म हो सकती है। जिसे गल्फ स्ट्रीम है जो गल्फ ऑफ मैक्सिको से आर्कटिक ओशियन की तरफ बहती है। अब हम व्हाट आर टेम्परेचर जोन्स, टोरिड जोन। टेम्परेचर जोन्स कौन कौन से हैं? सबसे पहले टोरिड जोन। टोरिड जोन जो है वो अर्थ का ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न वाला एरिया है। इस जोन में इक्वेटर होता है और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच का एरिया होता है, जिसे हम नॉर्थ टोरिड जोन बोलते हैं। इक्वेटर ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच के एरिया को साउथ टोरिड जोन बोला जाता है। इस एरिया में सन की रेज थ्रू आउट द ईयर पड़ती रहती हैं। ये हीट इवेपोरेशन का कारण बनती है और इस वजह से यहाँ पर बारिश ज्यादा होती है। हैवी रेनफॉल होती है, क्लाइमेट गर्म होता है, वेट होता है और ह्यूमिड होता है। दिन और रात इक्वल ड्यूरेशन के होते हैं लगभग। सर्दियों में बहुत ज्यादा ठंडा नहीं होता है। जैसे जैसे हम इक्वेटर से दूर जाते जाते हैं विंटर्स कूलर होती जाती है। दूसरा है टेम्परेट जोन्स। तो बच्चों अर्थ के सरफेस के वो हिस्से जो कि आर्कटिक सर्किल और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में होते हैं और अंटार्कटिक सर्किल और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में होते हैं, उन्हें हम टेम्परेट जोन बोलते हैं। इस एरिया का क्लाइमेट ठंडा होता है टोरिड जोन की तुलना में। गर्मियों में एक्सट्रीम हॉट होता है जबकि ठंडियों में एक्सट्रीम कोल्ड होता है। दिन और रात चेंज होते रहते हैं सीजन के टू सीजन। गर्मियों में दिन लंबे होते हैं, रातें छोटी होती हैं, जबकि सर्दियों में दिन छोटे होते हैं, रातें लंबी होती हैं। नेक्स्ट है फ्रीजिड जोन। फ्रीजिड जोन जो है वो आर्कटिक सर्किल से नॉर्थ पोल का एरिया होता है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, और सदर्न हेमिस्फेयर में अंटार्कटिक सर्किल से साउथ पोल का एरिया होता है। तो ये जो एरिया है वो पूरे साल बहुत ही ठंडा रहता है, और इसमें सन की जो किरणें हैं की वजह से सनलाइट कम होती है, और ये कंटिन्यूअस डे लाइट रहती है 6 महीनों तक, और कंटिन्यूअस अगले 6 महीनों तक रात रहती है। तो इस तरह से यहाँ का मौसम होता है। थैंक यू।